हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने सिंपल पास्ट टेंस के डेफिनेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग उसी सीरीज में सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिस वाक्य से किसी भी काम के नहीं करने का पता चलता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है, इसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। सबसे आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको दोस्तों याद होगा, सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग नोट को लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है डिड, वो डू या डज होता है उसका सेकंड फॉर्म होता है डिड, इसलिए हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे यूज़ करते हैं और सबसे लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, इसमें हमेशा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल से इसके बारे में समझते हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस का हमारा एक एग्जांपल हमने लिया है, आई डिड नॉट डू इट। इसका इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा कि मैंने इसे नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा है, उसके बाद नेगेटिव का जो डिड नॉट है नेगेटिव के लिए उसका इस्तेमाल किया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है और उसके बाद लास्ट में हमने जो ऑब्जेक्ट या किसी और तरह का वर्ड रहता है उसको इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट गो देयर। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ कि वो वहाँ नहीं गया। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखा है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड नॉट का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने वर्ब को लिखा है और लास्ट में हमने सबसे दूसरी चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। इसमें हमको मुख्य रूप से मेनली हमको ये ध्यान देना होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड का इस्तेमाल किया जाता है और नेगेटिव के लिए नोट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से इसका सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट के पहले यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते समय ये होता है। डीड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए ऑक्सिलियरी वर्ब। तो डीड को हमने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिख दिया और यहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव में होता है। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो इसको समझ जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे डिड को जो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट के पहले लिख दिया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा और गो हो गया हमारा वर्ब। वर्ब को हमने सिंपल प्लेन मेन फॉर्म में रखा है V1 के रूप में और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड को सबसे पहले रख दिया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। डिड शी कम टू माई हाउस, क्या वह मेरे घर आई। डिड को हमने यहाँ भी सबसे पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखा और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। उम्मीद है आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे सीखते हैं।
तो ये भी एक तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन फ़र्क है कि इसमें WH जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वाई, वेन, हु, वेयर, व्हाट, विच, हुज, ये सारे इन सभी वर्ड्स में WH वर्ड लगे हुए होते हैं, इसलिए इनको WH क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। तो इनका भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स को रखेंगे और उसके बाद डिड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का, और उसके बाद यहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था तो इतना सारा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा नॉर्मल का स्ट्रक्चर था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड्स बनाते टाइम हम लोग सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा डिड के पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अभी हम लोग इसके एग्जांपल से देखेंगे तो इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला एग्जांपल है व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था इतना सा था, उसी में हमने क्या किया है कि सिर्फ एक वेन शब्द का इस्तेमाल किया है, वेन जो क्वेश्चन वर्ड्स है उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह का सेंटेंस हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है, किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। करना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वाई डिड यू आस्क हिम, तुमने उससे क्यों पूछा। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने वाई को लिख दिया, उसके बाद डिड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख दिया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आस्क यहाँ पे V1 है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सेंटेंस हो गया, वाई डिड यू आस्क हिम। वेयर डिड शी गो, वह कहाँ गई। यहाँ पे भी देखिए वेयर क्वेश्चन वर्ड्स है, उसके बाद डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमने लिखा है, शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और गो V1 है। चूँकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कोई ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा है। इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं, बन सकते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। इसके लिए आपको घबराना नहीं कि जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट इंग्लिश में लिखे कहाँ से, नहीं, इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उसमें एक वर्ड होता है हु। तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में हु के साथ डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में WH क्वेश्चन वर्ड्स बनाते समय हु के साथ डिड का यूज़ नहीं होता है और वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि यहाँ पे हु का मतलब होता है कौन। तो कौन अगर सेंटेंस में आता है तो वो अपने आप ही एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हु जो होता है वो एक एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। अभी ये मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक पहला हमारा एग्जांपल है हु वेंट देयर, कौन वहाँ गया। तो देखिए यहाँ पर डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, डिड का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होगा हु के साथ। बाकी सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वेयर, वेन, वाई वगैरह, व्हाट वगैरह, इन सब के साथ यूज होता है, लेकिन हु के साथ नहीं करना है। फिर एक और देखते हैं हम लोग, हु केम हेयर, कौन यहाँ आया। हु डिड दिस, कौन ऐसा किया। हु प्लेड वेल, कौन अच्छा खेला। हु मेट हर, उससे कौन मिला। हु पुल्ड दिस, इसे किसने खींचा, ऐसे करके इस तरह से। तो यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में देखिए डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन वर्ड्स बनाते समय जो हु का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसके साथ डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज जो हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, ना कि फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की तरह। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शनल है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।